मेरा नाम मोनिका है, मैं IELTS 9 हिंदी से हूँ। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन IELTS 9 पे जाएं आप, ठीक है। इस रीडिंग का नाम है लेफ़्ट और राइट, और ये 9 मई 2024 को जो IELTS एग्ज़ाम इंडिया में हुआ था वहाँ पे ये आई थी। क्वेश्चंस डिफ़र हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि रीडिंग को सॉल्व कैसे करना है, किसी भी IELTS रीडिंग को सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यही कहूँगी कि आपको यहाँ कोई पैसेज में कुछ नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ इसको समझ के, टाइटल को समझ के आगे चलिए। और आगे क्या करना है, क्वेश्चंस पे चलना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे करना है, जो आंसर। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि पहला तो ये है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग, ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके बाद है ये फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द समरी बिलो, चूज 1 वर्ड ओनली। फिर है विच सेक्शन विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स उनको जल्दी मिलता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन मैं रीडिंग करती हूँ क्वेश्चन के फ्लो के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे राइटर ने दिया होता है हमें रीडिंग में क्वेश्चंस, मैं उसी के अकॉर्डिंगली करती हूँ, ठीक है। अब हमें इस वीडियो में करना है ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। चलो इसको शुरू करते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहला जो ट्रिक है, सबसे पहला तो यही है कि हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 वर्ड ही लिख सकते हैं, 2 वर्ड्स भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 1 वर्ड का मतलब जैसे ये एक वर्ड है ये, और अगर आप उसके आगे इन, ऑफ, ए, द लगा दोगे तो वो 2 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। एक तो पहले ये समझ लो। उसके बाद हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, कंप्लीट द समरी बिलो। तो नॉट नेसेसरी कि हमें ये पूरा पैराग्राफ, पूरे क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करना है फिर, तो फिर हमें एक एक ब्लैंक जो सेंटेंस है उसको पढ़ते चलना है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढना है जो हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, जैसे ये है लेज़ली रोजर्स 2004 एक्सपेरिमेंट। ये 2004 जहाँ पे लिखा होगा हम उसके आसपास इसको ढूंढेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम अपने कीवर्ड्स को लेके वहाँ चलेंगे। लिटरलाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय बोथ जेनेटिक एंड डैश इन्फ्लुएंसेस। तो 2004 जहाँ लिखा है जेनेटिक, वहाँ पे हम इसको ढूंढेंगे। एंड फिर रोजर्स फाउंड एट चिक्स भी जहाँ लिखा होगा, एक्स भी जहाँ लिखा होगा, वहाँ हम इसको चलते हैं ढूंढने। 2004 फिर से आ गया। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को लोकेशन ही नहीं पता चलती है कहाँ ढूंढनी है। देखो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा था ये, ऐसे कंप्लीट ईच सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग। अब ये तो पूरा पैसेज में ही मिला होगा ना, हमें पूरा पैसेज में ही मिला था हमें, ये पिछली वीडियो में हमने किया था। अब हम जब सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑलरेडी थोड़ा अवेयर होता है कि हमारे ये वाले वर्ड्स हमें कहाँ मिले थे। तो मुझे चिक्स और एग्स याद है किस पैराग्राफ में थे, अभी आप मेरे साथ साथ करना। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये चिक्स और एग्स की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम एक्चुअली वैसे हमें 2004 ढूंढना है, तो 2004 पे नज़र दौड़ा, 1970 है। ये न्यूमेरिकल फिगर्स ढूंढनी सबसे इजी होती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें भी 2004 नहीं है, तो मीन्स नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा। अब यहाँ इस पैराग्राफ में मुझे ये दिख रहा है और जेनेटिक्स ये दिख रहा है, क्योंकि हम यही ढूंढ रहे थे ना। 2004 तो हमें ले गया है लोकेशन पर, ठीक है, कि ये पैराग्राफ, तो यहाँ पे मुझे पहली लाइन में पहला ही वर्ड ये जेनेटिक मिल गया, तो अपनी मतलब लोकेशन ही आ गई है मुझे लगता है। लेटर डिटरमाइनिंग, देखो डिटरमाइंड भी है, लिटरलाइजेशन भी है, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ दिया यहाँ सेम मिलेगा। आइल्स रीडिंग में ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। तो जेनेटिक्स प्ले ए पार्ट इन डिटरमाइनिंग लिटरलाइजेशन बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट टू, मतलब जेनेटिक्स तो इम्पॉर्टेंट कुछ पार्ट प्ले करता है डिटरमाइनिंग लिटरलाइजेशन, लेकिन बट एनवायरमेंटल फैक्टर का भी इम्पैक्ट है, मतलब उसका भी इन्फ्लुएंस है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, जेनेटिक लिखा, एंड लिखा, फिर यहाँ हम लिखेंगे एनवायरमेंटल। अब मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद रोजर्स फाउंड एट चिक्स, देखो मुझे एग्स दिख रहे हैं और ये चिक्स भी दिख गया है मुझे, ठीक है। तो रोजर्स फाउंड एट चिक्स हुज एग्स वर गिवन डैश ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड टेंड टू हैव ए स्ट्रोंगर लेटरलाइजेशन। रोजर्स फाउंड एट
Chicks lateralizations depend on whether it is exposed to light before hatching from its egg. Okay, तो हैचिंग फ्रॉम इट्स एग मतलब एग से निकलने से पहले, जो निकलने से पहले क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, उन लोगों की स्ट्रॉन्गर लेटरलाइजेशन होगी। तो फाउंड दैट डिपेंड्स ऑन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सपोज लाइट के एक्सपोज होते हैं बिफोर हैचिंग फ्रॉम इट्स एग। इफ़ इट इज़ केप्ट इन डार्क ड्यूरिंग दिस पीरियड नीदर हेमिस्फीयर बिकम्स डोमिनेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर गिवन, जिनको हुज एग्स आर गिवन एक्सपोज टू लाइट। देखो अब यहाँ हम बोलेंगे कि पैराग्राफ से पहले और बाद में ऐसा यहाँ पे कुछ मैच नहीं हुआ है, लेकिन मीनिंग पढ़ के थोड़ा सा चलेंगे कि जिन एग्स को ज़्यादा लाइट दी जाती है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड टेंड टू हैव ए स्ट्रॉन्गर लेटरलाइजेशन। तो यहाँ लिखा है ना, चिक्स की लेटरलाइजेशन डिपेंड करती है कि वो कितनी एक्सपोज लाइट के लिए किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया लाइट आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हर 2004 एक्सपेरिमेंट, ये रहा। सेट टू प्रूव दैट दीज चिक्स वर बेटर एट डैश देन वीकली लेटरलाइजेशन। अच्छा, ये 2004 का जो एक्सपेरिमेंट वो सेट टू प्रूव करता है कि चिक्स वर बेटर एट देन वीकली लेटरलाइज। वीकली मतलब वीक जो होते हैं। तो रोजर्स यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट द एडवांटेज of brain bias in chicks faced with the challenge of multitasking। अब कौन सा आंसर हुआ बताइए अभी आप, मैं वेट कर रही हूँ, आप बताओ मुझे अभी पढ़ के थोड़ा सा, मैंने थोड़ा और लोकेशन आपको दिखाई, ये है वो लोकेशन। ठीक है, तो थोड़ा डिसाइड करो आंसर अपना। वर बेटर एट देन वीकली, वीकली कौन होंगे, देखो जब ये लिखा है वीक वाले। इफ़ इट इज़ केप्ट इन डार्क, अगर ये डार्क में रखते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड नीदर हेमिस्फेयर बिकम डोमिनेंट, ये डोमिनेंट नहीं होंगे। ठीक है, इन 2004 रोजर्स यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू टेस्ट द एडवांटेज। देखो यहाँ पे भी है, इसको थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, शी हैज्ड, यहाँ पे बात हो रही थी कि जो एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन बायस इन चिक्स फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ मल्टीटास्किंग। शी हैज चिक्स विद इधर स्ट्रॉन्ग और वीक लेटरलाइजेशन देन प्रेजेंटेड द टू ग्रुप्स विद हिडन स्मॉल पेबल्स एंड थ्रेटनिंग शेप ऑफ दिस। ठीक है, तो फेक प्रीडेटर फ्लाइंग ओवरहेड एज प्रिडिक्टेड द बर्ड्स incubated in the light looked for food mainly with their right eye while using the other to check out. The weakly lateralized chicks meanwhile had difficulty performing these two activities simultaneously। देखो अभी आप क्या लगाएंगे, अभी आप पूरा मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया, एक सेकंड पूरा क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। हम लोग ये यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, और वीक वाला जो है वो वीक वाला जो पॉइंट है, देन वीकली लेटरलाइज चिक, तो वीकली लेटरलाइज चिक तो यहाँ हो गए। मीन वाइल हैड डिफ़िकल्टी, ये जो चिक्स होते हैं इनको डिफ़िकल्टी होती है टू एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली। तो जो ऊपर जो बात हो रही थी स्ट्रॉन्ग वाले की, जिसको लाइट ज़्यादा मिली थी, देखो जिसको लाइट ज़्यादा मिली थी वो फेस कर सकते हैं मल्टीटास्किंग काम करना, और यहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होती है एक्टिविटीज़ को एक साथ करने के लिए। तो हम स्ट्रॉन्ग वाले जो बात हो रही थी, चिक्स वर दीज चिक्स वर बेटर, कौन चिक्स बेटर थे, जिनको लाइट ज़्यादा मिल रही थी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो वो वर बेटर एट, ये मल्टीटास्किंग लिख देंगे हम इसको। ठीक है, मल्टीटास्किंग सेम स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं, एज एक्सपेक्टेड द स्ट्रांगली लेटरलाइज बर्ड्स इन द एक्सपेरिमेंट वर मोर एबल टू लोकेट यूजिंग देयर राइट आई। अब राइट आई यहाँ पे है। एज प्रिडिक्टेड द बर्ड्स इंक्यूबेटेड इन द लाइट लुक्ड फॉर फूड मेनली विद देयर राइट आई वाइल ओके मोर एबल टू लोकेट, देखो incubated in the light looked for food mainly with their right, looked for food, able to locate food using their right eye। देखो लोकेशन चेक करो आप अपने अच्छे से, मैंने कहाँ से लिया है। एज बर्ड्स लाइट लुक्ड फॉर फूड मेनली विद देयर राइट आई, देखो ये राइट आई लिखा है। अब वाइल यूजिंग देयर लेफ्ट आई टू मॉनिटर एन इमिटेशन लोकेटेड अबव देम। अच्छा, ये राइट आई था, फिर उसके बाद वाइल सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया, देखो ये आ गया। यूजिंग द अदर, अदर मीन्स लेफ्ट, टू चेक आउट द, टू चेक आउट मीन्स मॉनिटर, कहाँ गया, वेयर इट हैज़, कहाँ चला गया, टू चेक आउट द प्रीडेटर मॉनिटर एंड इमिटेशन लोकेटेड अबव, टू चेक आउट द, देखो ये प्रीडेटर हम यहाँ लिख देंगे,
ठीक है, ये हमारा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। इसको ऐसे करके देखो जैसे मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं।